नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। आज जो हम भारतीय संविधान में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। बजट शब्द का उल्लेख वैसे तो भारतीय संविधान में नहीं है, उसके लिए एक शब्द आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन अमूमन ये पूरे साल भर के खर्चों से संबंधित होता है तो इसे हम बजट कह देते हैं। जैसे कि यदि किसी घर के किसी मुखिया की जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि पूरे महीने में वो कितना खर्च कर पाएंगे। यदि किसी की सैलरी 20,000 है तो 20,000 महीने में खर्च कर पाएंगे, किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 खर्च कर पाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से एक घर का बजट होता है वैसे ही राज्य सरकारें अपना बजट बनाती हैं। वैसे ही केंद्र सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रति वर्ष एक बजट पेश करती है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। उस पूरे साल के लिए एक टेंटेटिव यानी कि अनुमानित कितना खर्चा होगा, कितनी आमदनी होगी, उन सब के बारे में एक बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। कई कई पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट शब्द का क्या मतलब है। चमड़े का थैला बजट शब्द का एक अर्थ बताया गया है। तो बजट की जो परंपरा है भारत में कब से शुरू हुई है, पहले हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट बिंदु जो मैंने लिखे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बजट की जो परंपरा है भारत में वो हुई है 1860 से। 18 फरवरी 1860 को देखो, उस समय जो भारत में वायसराय थे, कौन था उस समय भारत में वायसराय? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था ये और अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला भारत का प्रथम वायसराय था। तो इसी के एक वित्तीय फाइनेंस मेंबर थे, क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। इन्होंने सबसे पहले 18 फरवरी 1860 को बजट पेश किया था। लेकिन प्रश्न यह आता है कि भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाती है कि स्वतंत्र भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बजट पेश किया था। हालांकि इनसे पहले भी जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बने थे वो बने थे लियाकत अली। क्या बने थे? लियाकत अली। और वहीं एक प्रश्न आता है, जब भारत में संविधान लागू हो गया तो तब भारत का बजट किसने पेश किया था? उस समय भारत का जो बजट पेश किया था वो किया था जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई। जॉन मथाई को गणतंत्र भारत का बजट पेश करने का श्रेय दिया जाता है। समझ गए आप? अभी वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो वो हैं, आप थोड़ा ये समझते रहना, भारत के जो अब तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, 4 पीएम प्राइम मिनिस्टर जो पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई दूसरे रहे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। तीसरे थे विश्वनाथ प्रताप और लास्ट जो रहे हैं वो रहे हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को भारत में उदारवादी, आर्थिक उदारवादी के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की थी मनमोहन सिंह ने। तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो भारत में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये था भारत में वित्त मंत्री और भारत में बजट पेश करने की शुरुआत से संबंधित। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सीधी इन मुद्दों पर
भारत का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसे क्या कहा जाता है, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है, जो आर्टिकल 112 से लेकर 117 में है। हमने पढ़ा था धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 109 में धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है, और आर्टिकल 117 में हमने पढ़ा था वित्त विधेयक के बारे में, 117 का क्लोज फर्स्ट और 117 क्लोज थर्ड। आज 112 से लेकर 117 तक हम जानेंगे कि इन आर्टिकल के में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बजट को लेकर। तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है, जिसे हम बजट बोल देते हैं आम भाषा में बजट। अनुच्छेद 113 वो कहता है कि संसद में एस्टीमेट के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी प्राकलन से संबंधित, एस्टीमेट से संबंधित प्रक्रिया है, वह आर्टिकल 113 के अनुसार की जाएगी, यानी कि अनुदान की मांग जो होगी वो अनुच्छेद 113 के अनुसार की जाती है। अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, एप्रोप्रिएशन बिल। कई बार सिविल सर्विस की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एप्रोप्रिएशन बिल किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, या किस आर्टिकल के तहत एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में प्रावधान है। तो आर्टिकल 114 114 अनुच्छेद के अंतर्गत विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक का कार्य इतना है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि से धन लेने के लिए विनियोग विधेयक की स्थापना की जाती है। वहीं आर्टिकल 115 में अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान के बारे में है। हम अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान को भी समझ लेते हैं। तो अनुपूरक अनुदान क्या है? अनुपूरक अनुदान वह है कि जिस सेवा का उल्लेख बजट में नहीं है और उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष ऐसे डिमांड को रखवाता है, ऐसे अनुदान के लिए संसद के समक्ष प्रस्ताव रखवाता है। वहीं अतिरिक्त अनुदान का मतलब यह है कि किसी सेवा के लिए यदि धन ज्यादा खर्च हो गया है और उसके लिए और ज्यादा धन की आवश्यकता है, तो वह अतिरिक्त अनुदान में शामिल होता है, उसे आर्टिकल 115 के तहत पेश किया जाता है। आर्टिकल 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। ये जो अनुदान है इनसे संबंधित भी हम समझ लेते हैं कि लेखानुदान क्या है। लेखानुदान का अर्थ यह है कि यदि किसी कारणवश विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, तो लोकसभा उस पूरे वर्ष के लिए भारत की संचित निधि से धन व्यय करने की अनुमति दे सकती है एक सीमित समय के लिए। यह काम है, यानी कि एक बार फिर रिपीट करता हूं, भारत सरकार भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति दे सकती है यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, तब एक निश्चित समय के लिए। तो इसे कहते हैं हम लेखानुदान। तो प्रत्यानुदान का मतलब यह है कि यदि किसी सेवा के लिए, ऐसी कोई सेवा जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया जा सकता, उसके स्वरूप को लेकर, तो लोकसभा उसके लिए अलग से धन अनुदत्त कर सकती है, अलग से धन दे सकती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यानुदान। तो अपवादानुदान का मतलब है कि लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु ऐसे अनुदान को पारित कर सकती है जो उस वार्षिक वित्तीय विवरण में, उस बजट में, उस चालू सेवा में वो शामिल नहीं है, तो वो अपवाद अनुदान की श्रेणी में आता है। क्लियर है? ये आपके लिए ये जो वर्ड है इन्हें ज्यादा डिस्क्राइब हो जाएंगे, आप एकेडमी आएंगे तो और बेहतर तरीके से आप ये समझ जाओगे। बहरहाल आप इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 113 में क्या है, 114 में क्या है, 115 में क्या है, 16 में क्या है, 117 में क्या है, विधेयक जो आपने पहले पढ़ा विधेयकों के बारे में, आर्टिकल 117 के बारे में, आर्टिकल 117 में विशेष उपबंध किया गया। ये हमने वित्त विधेयक में पढ़ा भी इससे पहले। तो यह है बजट। बजट से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने इसमें आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। देखो, भारत में जो बजट पेश होता है अब जो होता है वो होता है 1 फरवरी को। कब होता है? 1 फरवरी को। इससे पहले भारत में जो बजट पेश होता था वो होता था 28 फरवरी को। लेकिन 2017 से
नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 1 फरवरी से बजट कर दिया और साथ में क्या डिसाइड कर दिया, जो पहले एक रेल बजट होता था और एक होता था आम बजट, रेल बजट और आम बजट। अब इन दोनों को 2017 से भाजपा गवर्नमेंट ने एक कर दिया है। पहले रेल बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था, अब दोनों को एक कर दिया गया 2017 से। देखो बजट के बारे में एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं। बजट का मतलब है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितनी आय होगी, कितना खर्चा होगा, उसका जो विवरण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसे हम बजट कहते हैं। हालांकि राज्य सरकारें बजट पेश करती हैं, लेकिन जो मुख्यतः डिपेंड करता है वो केंद्रीय बजट पर डिपेंड करता है। केंद्रीय बजट जो पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट का सीधा सीधा मायने में मतलब यही होता है कि हमें किस विभाग को या किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा आवंटन करना है और कितनी उस विभाग से हमें इनकम होगी। जैसे कि हमें एग्रीकल्चर विभाग को कितना देना है, हमें स्वास्थ्य विभाग को कितना पैसा देना है, हमें शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करना है। तो ये सारे पैसे जो खर्च करने का और वहां से जो इनकम होनी है, उन सब का जो एक ब्यौरा बनता है, जो एक विवरण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। आर्टिकल कुछ महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 112, 13, 14, 15, 16, 17 यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपूरक अनुदान क्या है, अतिरिक्त अनुदान किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है, लेखानुदान किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान। तो इन्हें आप समझिएगा कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। भारत में सबसे पहले बजट का पेश हुआ, प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो जितना भी यहां मैं प्रश्न कराता हूं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपके ये बजट समझ में आया होगा। बजट का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, मैं जानता हूं कि इस वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने पूरा समावेश करने की पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपके समय बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।